नमस्कार, हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज आप गीता के दूसरे अध्याय का मैं आपको महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ कि अगर आप नित्य प्रति गीता के दूसरे अध्याय का पठन करते हो तो इसको पढ़ने से और इसको समझने से आपको क्या प्राप्ति होती है। मतलब मुक्ति का एक प्रकार से सरल जो उपाय है वो गीता ही है। तो गीता के दूसरे अध्याय में वैसे भी जब अर्जुन जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने गुरुजनों बंधु बांधवों को नहीं मार सकता भाई, इससे अच्छा तो मेरे को लोभ मोह माया कुछ भी नहीं चाहिए, राजपाट ही नहीं चाहिए जहाँ मुझे अपने भाई बंधु अपने गुरुजनों का संहार करना पड़े, ऐसे राज्य का में क्या लाभ। तो श्री कृष्ण भगवान जी उनको इस पे सुनाते हैं कि पहले जन्म में तुम नर थे और मैं नारायण, कि भाई अगर तुम इनको नहीं मारोगे तब भी ये मर चुके हैं, मतलब मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तुम्हारे को मैं सिर्फ इसका कर्ता बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार से उनकी इंद्रियों को जगाते हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि दूसरे अध्याय में क्या है, तो इसका महात्म्य क्या है, इसको पढ़ने से आपको क्या प्राप्ति होती है, तो वो सुन लो। मतलब भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को इसका महात्म्य सुनाते हैं कि पुनर्जन्म में जो है जम्बूद्वीप के किनारे वेदों के ज्ञाता वेद के ज्ञाता और एक अत्यंत ही सुंदर रमणीय नगरी थी। ठीक है जी। इस नगरी में पूर्व नाम का एक सुदेवज्ञ नामक ब्राह्मण रहता था वहाँ पे। ठीक है जी। तो वो ब्राह्मण प्रकृति से वो बहुत प्रेम करता था, पूजा पाठ किया करता था नित्य प्रति। ठीक है जी। और यज्ञ तप आदि में उसका विश्वास था, रुचि रखता था संत जनों की सेवा करनी और पूरी निष्ठा भाव से वो मतलब धर्म के कार्य किया करता था। लेकिन एक दिन उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? तो उसने ये होगी कि उसको शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। जैसे आजकल सारे भटके हुए हैं ना शांति को प्राप्त करने के लिए कि शांति कहाँ मिलेगी। कोई गंगा किनारे जा रहा, कोई जैन जा रहा, कोई पर्वत पे जा रहा, कोई हिमालय में जा रहा। तो शांति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? गीता का दूसरा अध्याय। तो कर्मकांडी जो ब्राह्मण था उसने अपने गुरु से पूछा कि भाई हे गुरुदेव, मुझे किस प्रकार से शांति मिल सकती है, मुझे मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम इस पे चिंता मत करो, शीघ्र ही एक तपस्वी गुरु से तुम्हारी भेंट होने वाली है। मतलब एक निपुण योगी वेदों के ज्ञाता से तुम्हारी भेंट होगी, वही तुम्हें मतलब इसका मार्ग दिखाएंगे। तो उसके बाद वो हमेशा भी नित्य मतलब वैसे पहले की तरह ही पूजा पाठ इत्यादि करने लगा और उनका इंतज़ार करने लगा कि भाई जो मेरे गुरुदेव ने बोला था उनसे मेरी भेंट कब होगी। एक दिन ऐसा भी आ गया कि भाई जब वो अपने कर्मकांड में बैठे हुए थे, सुदेवज्ञ ब्राह्मण जी जब अपने कर्मकांड में बैठे हुए तो उन्होंने क्या देखा कि आभा मंडल जिनके मुख में बहुत तगड़ा तेज था, इस प्रकार से एक महापुरुष जो है सामने से आ रहे हैं। तो तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। अखंड मंडलेकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दशतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से उनको दंडवत नमस्कार करते हुए बोले कि हे गुरुदेव, आप कौन है? तब उन्होंने जवाब दिया कि मेरा नाम मित्रेश्वर है और मैं मतलब इधर से भ्रमण करते हुए जा रहा हूँ। तो अब आप बताओ कि आपने मुझे किस कारण रोका। तो सुदेवज्ञ ब्राह्मण जी ने जो है उनको अपना पूरा वृतांत सुनाया कि भाई इस प्रकार मेरे गुरु ने बोला था कि जिसके मुख में तेज होगा, इस प्रकार से एक गुरु से तुम्हारी भेंट होगी, वही तुम्हें जो है मतलब आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो फिर उन्होंने सुदेवज्ञ ब्राह्मण जी ने मित्रेश्वर जी से शांति का मार्ग पूछा कि भाई मेरे चित्त को शांति कैसे प्राप्त होगी। तो इस पर मित्रेश्वर जी ने क्या कहा कि इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि जिस प्रकार से तुम्हें अगर सहज ही मुक्ति या शांति प्राप्त करनी है
तो आपको क्या करना चाहिए। इस पे वो एक कथा सुनाते हैं कि बहुत पहले की बात है कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ पे जो है एक चरवाहा, मतलब चरवाहा, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियाँ थी। ठीक है जी। वो अपनी भेड़ बकरियाँ चुगाता था और ऐसे वो जो रोटेशन होता है सुबह शाम, भाई बकरियाँ चुगते हुए अपने बाड़े में जाती है। तो लेकिन एक दिन क्या होता कि सारी बकरियाँ जो है बाड़े में अंदर चले गई, लेकिन एक बकरी बाहर ही रह गई। बाहर ही रह गई तो फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि एक बाघ वहाँ से, मैं ये सब कुछ वृतांत जो है मित्रेश्वर जी ने कहा, अपनी आंखों से देख रहा था। ठीक है। तो थोड़ी देर में जो एक बाघ आ जाता है। जैसे ही वो बाघ उस बकरी के पास पहुंचता है तो वो बाघ जो है बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है, गुराना छोड़ देता है, उसका क्रोध भाव सब शांत हो जाता है। बकरी भी उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ जाती है। तब जो है बकरी उससे पूछती है बाघ से कि भाई तुम तो मेरे को खाने आए थे, जो तुम्हारा स्वभाव ही भक्षण का है, लेकिन तुम मेरा भक्षण क्यों नहीं कर रहे हो और तुम तो इस प्रकार से यहाँ पे अब शांत बैठ गए हो। तो इस पे बाघ ने बोला कि इसका मुझे भी कोई ज्ञात नहीं है कि मेरी देह किस प्रकार से शांत हो गई है। शांत तो हुई है मेरी क्षुधा, मतलब भूख, वो भी खत्म हो गई है तुम्हें देख के, पता नहीं क्यों। तो बकरी भी बोलती है कि मेरे को वैसे तो डर लगता है, अब तुम तो हो ही हमारे को मारने वाले, जाति से ही बाघ हो और मैं तुम्हारा भक्षण हूँ बकरी, लेकिन मेरे को भी तुम्हारे को देख के कोई डर नहीं लग रहा भाई, मैं भी मतलब शांत बैठी हूँ, अब इसका कारण मेरे को पता नहीं। तो थोड़ी देर बाद उनकी नज़र जो है मुझ पे पड़ती है, मित्रेश्वर जी पे। तो वो मित्रेश्वर जी ब्राह्मण के पास पहुँचते दोनों और पूछते हैं, उनकी अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं कि भाई ये किस प्रकार हुआ ब्राह्मण जी, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं हमें कि भाई मैं इस बकरी का भक्षण करने वाला था, लेकिन जैसे मैं इसके सामने पहुंचा तो मेरी क्षुधा भूख ही मिट गई, भूख तो मिटी मिटी और इसको मारने का जो मेरा क्रोध इत्यादि जो भी था वो भी सब खत्म हो गया, मतलब इसके लिए मेरे में अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। बाघ और बकरी का देखो आप, वैसे तो बाघ बकरी परस्पर शत्रु है बचपन से ही, जब भगवान ने बनाया है वो उनको इसलिए है। तो इस पे मित्रेश्वर जी कहते हैं कि भाई इसका मेरे को भी कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसका हमें पता करते हैं। तो थोड़ी दूर उनको एक त्रिकालदर्शी, एक वानर, मतलब बंदर जिसको हम कहते हैं वानर, दिखता है, जिसके मुखमंडल पे तेज चमक रहा। तो उस वानर के पास गए और वानर को बोलते हैं कि भैया आप तो यहाँ हमेशा इस जंगल में रहते हैं, आपको तो इस जंगल के बारे में हमारे से ज़्यादा पता है, तो इस जगह में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिससे इस बाघ और बकरी में आपस में परस्पर प्रेम हो गया और बाघ इसको मारने के बजाय इससे प्रेम करने लगा, मतलब इसकी क्षुधा खत्म हो गई। तो इस पे जो है वानर क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, यहाँ पे जो है पूर्वा नाम का एक ब्राह्मण है जो नित्य प्रति जो है ये जो शिलालेख आप देख रहे हैं पत्थर का, इस पे जो है गीता का दूसरे अध्याय लिखता है, मतलब उसने इस पे उकेरा हुआ है गीता का दूसरा अध्याय। तो वही जो है गीता का दूसरा अध्याय इसने इस पे उकेरा हुआ है या लिखा हुआ है, उसकी ही इतनी शक्ति है कि जिस कारण से जो है ये सारे चमत्कार हो रहे हैं। वैसे मैं अब बता दूं कि पहले जन्म में जो है ये जो है बकरी थी, ये जो है डायन थी, और जो ये बाघ था ये जो है शिकारी, आकेठक जिसको बोलते शिकारी था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये डायन जो है अपने नए नए पुरुषों को, औरतों को, बच्चों को खाती थी, मतलब अब डायन का काम तो वही होता है, ठीक है जी। लेकिन एक दिन ये शिकारी भी जंगल में जो अकेले था और इसने शिकार करने बैठा था, तो डायन वहाँ से गुजरी, तो उसने इसको अकेला देख के जो है इसका भी भक्षण कर लिया उस शिकारी का, जो कि दूसरे जन्म में बाघ बना हुआ था और डायन क्या बनी हुई थी, बकरी। लेकिन जब इस जन्म में जब इस शिकारी ने जो बाघ बना हुआ है और ये बकरी जो डायन बनी हुई है, इसने अपना बदला लेना था, लेकिन इसमें एक अवरोध पैदा हो गया बीच में। अवरोध क्या पैदा हुआ कि ये ऐसे स्थान में मिले जहाँ पर जो है गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। अब खुद सोच लो आप, सुनने से कितना फल मिलता है, पढ़ने से इसका तिगुना फल मिलेगा, और उसने लिखा हुआ था, लिखने मात्र से उस जगह में कितनी शक्ति आ गई थी, उस जगह में ही पूरी वो जगह जो है एक प्रकार से पाप मुक्त हुई हुई थी, मतलब वो जगह, ठीक है जी। तो कहा कि भाई अब ये अवरोध प्रकट हो गया है, तो मुझे तो
इसमें ही कुछ बात दिखती है। तो इस पर जो है वो जो मित्रेश्वर जी ब्राह्मण थे, यहाँ पे थोड़ा मैं इसमें देख रहा हूँ, तो देखो बकरी बाघ बोला तुम भी, चलो ये तो मैंने आपको सुना दी। तो उसमें क्या था, यह पूछने पर इस जंगल में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को किसने शिला पर उत्कीर्ण किया। तब उस सुविज्ञ वानर ने इस प्रकार बताया। उस वानर का नाम क्या था, सुविज्ञ। ठीक है जी। इस स्थान पर शिवलिंग के निकट ही एक वेद पाठी ब्राह्मण देव आराधना किया करता था। एक दिन यहाँ पर एक आत्मज्ञानी संत ने पदापरण किया। पदापरण होता है मतलब वहाँ पर पधारे और उन्होंने वहाँ पर अपना डेरा जमाया और वहाँ पे यज्ञ पाठ इत्यादि करने लगे। उस ब्राह्मण ने उस संत का खूब सेवा सत्कार किया। ब्राह्मण के आतिथ्य से प्रसन्न होकर संत ने एक शिला पर गीता के द्वितीय अध्याय को उत्कीर्ण करके उससे कहा कि, क्या कहा, इस अध्याय का नित्य पाठ किया करे, तब शीघ्र ही उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी। उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। संत के आदेशानुसार वो नित्य शिला पर उत्कीर्ण उस अध्याय का पाठ करने लगा। कालांतर में देह का त्याग कर वो भव बंधन से मुक्ति को प्राप्त हुआ। फिर मित्रेश्वर ने सुदेवज्ञ शर्मा से कहा कि हे सुदेवज्ञ, तुम भी नित्य ही गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ किया करो, तुम्हें भी शीघ्र ही शांति प्राप्त होगी और अंतकाल के पश्चात परम आनंद को भी प्राप्त हो जाओगे। यो कथा सुनाने के पश्चात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे सुंदरी, मित्रेश्वर की आज्ञा से इस प्रकार सुदेवज्ञ शर्मा ने नित्य ही गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया और अंतकाल होने पर वो इसी के प्रताप से उसे मुक्ति प्राप्त हुई और भव बंधन से मुक्त हुआ और मेरे पास बैकुंठ लोक में उसका जो है वास हुआ, मेरे चरणों में जो उसको स्थान मिला। तो अगर आप लोगों को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो रही हो, किसी को लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव है, डिप्रेशन है, तनाव है, या कोई मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहा है, तो उसको एक बार अवश्य गीता के दूसरे अध्याय का पठन अनुसरण करना चाहिए। तब जाके उसको मुक्ति सहजी मिलेगी, शांति प्राप्त होगी। ये एक गुरु वचन है, क्योंकि गीता ही एक ऐसा हमारा ग्रंथ है जिसको स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने मुख से दिया था जन कल्याण के लिए। लेकिन हमारी दुर्भाग्य इतनी है कि हमारे हिंदुओं में जितनी भी हमारी जनरेशन है, चाहे पहले चाहे बाद में, वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाते हैं, दूसरे देशों की संस्कृति को पढ़ाते हैं, लेकिन जो अपने कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वेद है, चाहे गीता है, इन चीज़ों का पठन नहीं कराया जाता, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिससे कि हमारे आने वाले पीढ़ी बोलो, चाहे हमारे हिंदू बोलो, जिनको कोई संस्कार नहीं होते, उनको अपने धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसीलिए दूसरे धर्म के लोग, दूसरे पंथ के लोग, धर्म सिर्फ एक ही है जो हमारा है सनातन, इसलिए दूसरे पंथ के लोग जो है हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं हमारे बीच। इसलिए हिंदू आपस में लड़ रहा है, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं किसी को। तो सब लोगों को जो है गीता को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये मैंने पहले अध्याय का आपको महत्व में सुनाया था, ये दूसरे अध्याय का है। अगर इसमें मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो कर्चरण कृतम वाक्यजम श्रवणनयनयजम कर्मजवा मानसं वा प्रथम विहितम अवितम सर्मे तत्क्षमस्व। जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो मंत्रिणम क्रियान भक्तिनम जनार्दन यत पूजतम यदे परिपूर्णम तदस्तु में। मंत्रों से, क्रिया से, कर्म से, कान नाक मुँह वाणी वचन नेत्र जाने अनजाने में कोई भी पाप हो, इसे भोलेनाथ आप क्षमा करना। अगर मेरे से आपको सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो, आपको समझने में त्रुटि हुई हो, आप लोगों ने मुझे क्षमा करना और नित्य गीता के दूसरे अध्याय का आप पठन करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरि ओम शिवाय नमः।